नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ समय की छुट्टियों के बाद अब हम अपना अध्ययन फिर से प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9th के बच्चे अब कक्षा 10th में आ चुके हैं, तो आपको ध्यान रहे कि आपका सिलेबस इस बार चेंज है। तो अपनी संस्कृत की पुस्तक, जैसा कि दिखाया जा रहा है, सेमुसी नाम है, ये पुस्तक खरीदें अपनी, जिससे अध्ययन आप अच्छी तरह से कर सकें। आज हम अपना अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका प्रथम पाठ हम देखेंगे। वैसे तो परंपरा अनुसार पुस्तक प्रारंभ होने से पूर्व सबसे पहले मंगलम दिया गया है, जो आप एक बार देख लें, फिर हम प्रथम पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं मुच्चरत् पश्येम सर्दः सतं जीवेम सर्दः सतं शृणुयाम सर्दः सतं प्रब्रवाम सर्दः सतं अदीनाः श्याम सर्दः सतं भूयश्च सर्दः सतात्। अर्थात ईश्वर से हम सभी मनुष्यों, जीवों के लिए मंगल कामना की जा रही है। पुस्तक प्रारंभ करने से पूर्व ये हमारे 4 वेदों में से एक यजुर्वेद में से ये श्लोक लिया गया है, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ओम तच्चक्षु देवहितम, जो देवताओं द्वारा निर्मित जो नेत्र रूप है, जो देवताओं द्वारा निर्मित उनका चक्षु यानी नेत्र रूप है, जो शुक्र यानी शुक्ल वर्ण का अर्थात सफ़ेद रंग का, सूर्य अर्थात सफ़ेद रंग का कौन है, वो स्वच्छ सफ़ेद जो देवताओं का निर्मित नेत्र रूप है, वो सूर्य पुरस्ता यानी पूर्व दिशा में उच्चरत यानी ऊपर आ चुका है। ओम अर्थात ईश्वर को याद करते हुए कहा जा रहा है कि देवताओं द्वारा निर्मित जो श्वेत वर्ण का, शुक्ल वर्ण का जो नेत्र है देवताओं द्वारा निर्मित, वह सूर्य रूपी नेत्र पूर्व दिशा में ऊपर आ चुका है। पश्चिम सर्द सतम, हम सतम यानी 100 अर्थात सैकड़ों वर्षों तक हम पश्चिम यानी ये संसार देखें, ये दुनिया देखें, सैकड़ों वर्षों तक हम ये दुनिया देखें। जीवेम सर्दः सतम, जीवेम यानी जीवित रहें, सर्दः सतम सैकड़ों वर्षों तक हम जीवित रहें, सैकड़ों वर्षों तक हम जीवित रहें। शृणुयाम सर्दः सतम, सैकड़ों वर्षों तक हम सुनते रहें। प्रब्रवाम सर्दः सतम, सैकड़ों वर्षों तक हम बोलते रहें। और इसी प्रकार हम सैकड़ों वर्षों तक इस संसार में देखते रहें, जीवित रहें, सुनते रहें, बोलते रहें। और अदीना, दीन यानी जो दीनहीन होता है, किसी से मांग के खाता है, कमज़ोर होता है जो, वह दीना। अदीना यानी स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर रहने वाला। तो इसी प्रकार हम स्वावलंबी होकर सर्तः सतम, अपने ऊपर निर्भर रह के हम सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। भूयश्च सर्दः सतात, और इसी प्रकार जीवित रहते हुए हम सतात, सतम यानी सैकड़ों, सतात यानी 100 से भी अधिक वर्षों तक इसी प्रकार हम चलते रहें, जीवित रहें। अगला जीवों के लिए मंगल कामना की गई है। इसी प्रकार अगले श्लोक जो ऋग्वेद से लिया गया है, उसमें भी इसी प्रकार बताया गया है। इसका भावार्थ बता देती हूँ मैं सीधा, आपको एक बार पढ़ लेना। वैसे आपके ये पाठ तो अगला है, मंगल कामना है ये खाली। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतो अद्भदासो अपरितास उद्भिदः देवा नो यथा सदमिदं वृद्धे असन्नु प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से भद्रा यानी कल्याणकारी विचार आते रहें। हे ईश्वर, हमारे पास चारों ओर से कल्याणकारी
विचार आते रहे, जिससे हम अदबदासो यानी बिना किसी बाधा के, उन विचारों से क्या है, बिना किसी बाधा के ये विचार हमारे पास आते रहे, जिससे हम अपरितास यानी जो अज्ञात विषय है वो भी हमारे सामने प्रकट हो सके। चारों ओर से कल्याणकारी विचार आते रहे, जिससे क्या है, हम बिना किसी बाधा के जो अज्ञात विषय है वो भी हमारे सामने प्रकट हो जाए। देवा नो यथा सदमित वृद्धे अस अन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। प्रगति को, अप्रायुवो यानी हमारी प्रगति को न रोकने वाले, हमारी प्रगति को न रोकने वाले जो देवा यानी देवता लोग हैं, वह प्रतिदिन हमारी रक्षा करे। अप्रायुवो यानी हमारी प्रगति को न रोकने वाले देवता दिवे दिवे यानी प्रतिदिन हमारी रक्षा करे और हमेशा हमारी वृद्धि के लिए, हमारी उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो एक बार इसका भावार्थ नीचे दिया हुआ है, आप देख लेना। इस प्रकार अब हम अपना प्रथम पाठ आरंभ करेंगे, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी पवित्र, पर्यावरणम यानी हमारा पर्यावरण अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण। तो ये अब आपको प्रथम पाठ ध्यान से पढ़ना है। वो तो मंगलम था, एक बार हमने देख लिया, लेकिन अब आप ध्यान से पढ़ेंगे शुचि पर्यावरणम पाठ को। इसका परिचय देखते हैं पहले हम। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लस लत्तिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अर्थात अय पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक जो संस्कृत के कवि है जिनका नाम है हरिदत्त शर्मा, तो आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा लस लत्तिका इति यानी लस लत्तिका नामक रचना संग्रह, उनका जो रचना संग्रह है जिसका नाम है लस लत्तिका, वहाँ से यह पाठ संकलित है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमनः दृश्यते। अब हमें बताया जा रहा है इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, कवि क्या कहना चाह रहा है। शुचि पर्यावरणम नाम से ही वैसे पता लग रहा है जैसे पवित्र पर्यावरण अर्थात हमारा साफ सुथरा पर्यावरण। अत्र कवि, यहाँ कवि अर्थात इस पाठ में कवि महानगराणाम, महानगरों में अर्थात जैसे बम्बई कलकत्ता जो बड़े बड़े महानगर है, महानगरों में यंत्राधिक्येन, यंत्रों अर्थात गाड़ियों आदि की अधिकता से, मशीनों आदि की अधिकता से बढ़ रहे प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दृश्यते यानी दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जो महानगरों में यंत्रों की अधिकता से, गाड़ियों मशीनों आदि की अधिकता से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पे चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। स कथयति यत् इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसः, स कथयति यद् इदं लोहचक्र शरीरस्य मनश्च शोषकम् अस्ति। वह कहते हैं कि यह लोह चक्र अर्थात लोहे का पहिया शरीर और मन को क्या है, शोषकम सुखा रहा है, सुखाता है। अर्थात हमारे शरीर और मन को यह क्या है, शोषक बन रहा है, हमारा इन्हें सुखा रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, और क्या है, इससे ही क्या है, वायुमंडल क्या है, मलिन हो रहा है, खराब हो रहा है। इन गाड़ियों से, लोहे के चक्र से ही क्या है, वायुमंडल भी मलिन हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंजम
पक्षी कुल कलरव कूजितम वनम प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। और इसी कारण से कवि क्षुब्ध मन वाले अर्थात दुखी मन से कवि कहते हैं, कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से कहीं दूर, नदी, जहाँ पे क्या है, नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लता कुंज अर्थात लताओं के समूह, पक्षियों का कुल कलरव, पक्षियों के समूह का कलरव, कूजित अर्थात पक्षियों के समूह की जहाँ आवाज़ें हो, ऐसे वन प्रदेश के प्रति वह गमनाय यानी जाने के इच्छुक है। यानी इन शहरों की भीड़ भाड़ को, गाड़ियों की भीड़ भाड़ को छोड़कर वह यहाँ से दूर, जहाँ पे नदी, झरने, वृक्षों के समूह, लताएं, पक्षियों की आवाज़ें हो, ऐसे वन प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं ये श्लोक, जिसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। भीड़ भाड़ आदि चित्र दिया हुआ है, अर्थात ये गाड़ियों आदि की भीड़ भाड़ से जो प्रदूषण होता है वह बताया जा रहा है। अब हम देखते हैं हमारा पहला श्लोक। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदम निशम कालयास चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दश नेर्मुना श्यानेव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक में कवि कहना चाह रहे हैं कि दुर्वहम अत्रम जीवितम, अत्र यानी इस संसार में, अत्रम यहाँ इस संसार में, जीवितम यानी जीवित रहना, दुर्वहम जीवन जीना, जीवित रहना, दुर्वहम अर्थात कठिन या दुष्कर हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की ही शरण में हमें जाना चाहिए, अर्थात ऐसे में प्रकृति ही क्या है, हमारा आश्रय है। शुचि पर्यावरणम अर्थात यह हमारा पर्यावरण पवित्र पर्यावरण है। अर्थात अत्र यानी यहाँ, जहाँ भीड़ भाड़ है, गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियों का धुआं है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ऐसे यहाँ जीवित रहना क्या है, कठिन हो गया है। दुर्वहम यानी कठिन, आप शब्दार्थ लिख लोगे कठिन शब्दों के। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। ऐसे में क्या है, प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही क्या है, हमारा आश्रय है। शुचि पर्यावरण हमारा पवित्र पर्यावरण हो। महानगर मध्ये चलतम निशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। महानगरों के बीच में, महानगरों के मध्य में, बीच में, चलत यानी चलने वाली, अनिशम यानी दिन रात चलने वाले, यह काल यश चक्रम, यह जो पहिए हैं, तो महानगरों के बीच में चलने वाले, दिन रात यह चलने वाला लोहे का चक्र, यह लोहे का पहिया क्या है, मनः शोषयत, मन को क्या है, हमारे मन को सुखाता हुआ, शोषयत हमारे मन को सुखाता हुआ, और हमारे तनु यानी तन को अर्थात हमारे शरीर को यह पीसता हुआ हमेशा क्या है, टेढ़ा चलता रहता है। यह हमेशा टेढ़ा चल रहा है। वक्रम यानी टेढ़ा। तो यह हमारे मन को सुखाता हुआ और हमारे शरीर को पीसता हुआ सदा यानी हमेशा टेढ़ा, भ्रमति यानी चलता है। महानगरों के बीच में दिन रात चलने वाला यह लोहे का पहिया हमारे मन को सुखाता हुआ और तन को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चलता है। दुर्दांतई दश नेर्मुना श्यानेव जनग्रसन, और क्या है, इसके भयंकर दांतों से, दुर्दांतई यानी भयंकर, दस यानी दसनई यानी दांत,
दुर्दांत यानी भयंकर, और इस पहिए के दुर्दांत यानी भयंकर, दसनई यानी दांतों से। इस पहिए के भयंकर दांतों से क्या है, जन यानी लोगों का विनाश, ग्रसना यानी विनाश करना, और इस पहिए के भयंकर दांतों से इस जन यानी लोगों का ग्रसनम यानी विनाश न हो जाए। अर्थात इसकी अत्यधिकता से, अत्यधिक भयावहता से क्या है, भयंकरता से, इसके भयंकर दांतों रूपी भयंकरता से क्या है, लोगों का विनाश न हो जाए। अर्थात अत्यधिक इन यंत्रों से क्या है, जो मलिनता हो रही है पर्यावरण में, जो पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, इससे क्या है, लोगों का विनाश न हो जाए। अर्थात इसके भयंकर दसनई यानी दांतों से, अमुना यानी इनके भयंकर दांतों से, जन यानी लोगों का, ग्रसनम यानी विनाश, श्यानेव नहीं हो जाए, विनाश न हो जाए। तो समझ आया होगा आपको। अगला देखते हैं हम। कंजल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटी यानम, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्यानम, यानानां पंक्तयो हनन्ता कठिनं संसरणं, शुचि पर्यावरणम। कजल मलिनम अर्थात काजल जैसा काला, कजल यानी काजल जैसा, मलिन यानी काला, धूमम यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ता है, सत सकटी यानम अर्थात सैकड़ों प्रकार की गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ। तो हम यहाँ से देखते हैं, सत सकटी यानम सैकड़ों, सकटी यानी गाड़ी, सतम अभी मैंने आपको बताया सैकड़ों, सकटी यानी गाड़ियाँ। कजल यानी काजल, धूम यानी धुआं, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कजल यानी काजल जैसा, मलिन यानी काला धुआं छोड़ती है। सैकड़ों गाड़ियाँ हैं जो वह काजल जैसा मलिन क्या है, धुआं, मलिन धुआं छोड़ती है। और वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला यानी रेलगाड़ी, तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला धुआं छोड़ रही है। रेलगाड़ियां क्या है, संधावंती वितरंती ध्वानम, रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई, ध्वानम यानी ध्वनि, कोलाहल, शोर शराबा, रेलगाड़ियां क्या है, कोलाहल करती हुई, आवाज करती हुई क्या है, दौड़ रही है, संधावती यानी दौड़ती है। तो रेलगाड़ियां, वाष्पयानमाला रेलगाड़ियां, ध्वानम यानी अत्यधिक कोलाहल या ध्वनि, वितरंती यानी करती हुई, फैलाती हुई, संधावती दौड़ती है। यानानाम पंक्तयो हनन्ताः कठिनम संस्मरणम अर्थात वाहनों की अनंत कतारें, यानानाम यान यानी वाहन, यानानाम यानी वाहन, पंक्तियों यानी पंक्तियाँ, वाहनों की पंक्तियाँ अर्थात अत्यधिक वाहनों की पंक्तियाँ यानी कतारें, अनंत यानी अत्यधिक, अनंत, अनंत वाहनों की पंक्तियाँ क्या है, पंक्तियाँ या कतारें, यहाँ कठिनम संस्मरणम, यहाँ दौड़ रही है, अनंत कतारें हैं जो यहाँ पर क्या है, कठिन संस्मरणम, चलना भी क्या है हमारे लिए कठिन हो गया है। संसरणम अर्थात चलना भी जिससे क्या है, कठिन हो गया है। क्या है, फिर से देखो, सैकड़ों
गाड़ियों जो क्या है काजल जैसा काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियाँ अत्यधिक कोलाहल अर्थात ध्वनि करती हुई ध्वनि फैलाती हुई क्या है संधावती यानी दौड़ती है। याना नाम पंक्तियों अनंता अनंत अर्थात अत्यधिक वाहनों की जो कतारें हैं उससे क्या है हमारा चलना भी क्या है कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम हमारा पर्यावरण पवित्र हो। अब हम अपना अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम वृषम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडलम अर्थात वायुमंडल पर, वायुमंडल में क्या है वृषम यानी अत्यधिक, दूषितम अर्थात दूषित है। वायुमंडल वृषम यानी अत्यधिक। हमारा वायुमंडल क्या है अत्यधिक दूषित है। न ही निर्मल जलम जहाँ पर क्या है जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है। जहाँ पे न ही निर्मल जलम जहाँ पे स्वच्छ जल भी नहीं है। हमारा वायुमंडल क्या है अत्यधिक दूषित है जहाँ पे निर्मल जल भी नहीं है स्वच्छ जल भी नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम और जहाँ पे क्या है भक्ष्यम यानी खाद्य पदार्थों, भक्ष्यम यानी जो खाने योग्य पदार्थ है। तो जहाँ पे खाद्य पदार्थों में भी क्या है कुत्सित यानी बुरी वस्तुओं की मिलावट है। जहाँ पे खाने की चीज़ों में खाद्य पदार्थों में भी क्या है बुरी, कुत्सित यानी बुरी। बुरी चीज़ों की बुरी वस्तुओं की क्या है मिश्रित यानी मिलावट है। पृथ्वी क्या है गंदगी युक्त हो गई है। समल धरातलम धरातल यानी यह हमारी धरा, यह हमारी पृथ्वी क्या है समलम यानी मलिन हो गई है गंदगी युक्त हो गई है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम और इसके लिए हमें क्या आता संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या है जगती इस जगती यानी संसार में बहिर यानी बाहर और अंतः यानी अंदर, संसार में बाहरी और अंतः यानी भीतरी शुद्धिकरणम अर्थात शुद्धिकरण या शुद्धि करनी चाहिए। अर्थात हमें इस संसार की बाहरी और भीतरी शुद्धिकरण अर्थात स्वच्छता करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। इस पृथ्वी की सफाई आवश्यक है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहु कर शुद्धिकरणम इसलिए इस संसार की हमें बहिर यानी बाहरी और भीतरी शुद्धिकरणम अर्थात शुद्धिकरण करणीयम यानी करना चाहिए। अब जो 3 श्लोक कराए हैं उसके आप एक बार हिंदी अनुवाद देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको फिर से आप अभ्यास कर सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने पढ़ाने के साथ साथ एक बार ये हिंदी लिख दी है जिससे कि आप क्या है फिर से इस पाठ का अभ्यास कर सकोगे। ये देखो फिर हम आगे करते हैं। अब आप हमने जो अभी 4 श्लोक किए हैं 3 श्लोक किए हैं उसके शब्दार्थ देखोगे जिससे आप इसको याद कर सको और अपनी कॉपी में कर सको। चाहे तो आप सबसे पहले शब्दार्थ करोगे और नहीं तो आप सबसे अंत में कर लेना। हिंदी अनुवाद के पहले या हिंदी अनुवाद करने के बाद में कर लेना। हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में करना है। देख लेते हैं एक बार हम। दुर्वहम अर्थात दुष्कर कठिन, जीवितम यानी जीवन, अनिशम यानी दिन रात,
काल यश चक्रम अर्थात लोहे का चक्र, शोषयत सुखाते हुए। आपको सिर्फ ये संस्कृत और ये हिंदी लिखनी है। तनुहु यानी शरीर, पेशियत यानी पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्वांतई अर्थात भयानक, दसनई दांतों से, अमुना यानी इससे, जनग्रसनम मानव विनाश, कजल मलिनम काजल जैसा मलिन, धूमह यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ता है, सतसकटी यानम अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती यानी देती है, फैलाती है, ध्वानम यानी ध्वनि, कोलाहल, शोर शराबा, संसरणम यानी चलना, वृषम यानी अत्यधिक, भक्ष्य यानी भोज्य पदार्थ, खाने पीने की वस्तुएं, समलम यानी मल युक्त या गंदगी युक्त। तो आज हमने ये श्लोक किए। पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 हो गए। ये आप ध्यान से पढ़ोगे। आगे का हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।